फ्रेंड्स, मैं अपूर्व आपके लिए ले आया हूँ सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ वीडियो। ठीक है, आज हम जो सब्जेक्ट को क्रॉस करने वाले हैं वो है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन ये जो सब्जेक्ट है ये सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट पे हम जानते हैं कि बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसको और वो सब यूज़ करके हम कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो सारी चीज़। ठीक है, बिल्डिंग सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है, जैसे कि डैम एक पार्ट है, रिजर्वायर एक पार्ट है, एक ब्रिज एक पार्ट है। ऐसे ही बिल्डिंग भी एक सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट को जानना बहुत ही एसेंशियल है सिविल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारे टॉपिक को हम क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो 6 टॉपिक्स है, ये जो 6 यूनिट्स है, ये 6 यूनिट्स को हम जानेंगे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का ये कोर्स से। ठीक है, और पहला जो टॉपिक है वो है बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल। बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड मटेरियल क्या होता है? बिल्डिंग कंपोनेंट्स होता है बिल्डिंग जो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, जैसे कि वॉल, फ्लोर, डोर, विंडो, स्टीयर, ये सारे सब बिल्डिंग कंपोनेंट्स है। ठीक है, और ये सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वही बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, आज हम जानेंगे सिर्फ बिल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में। जो सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स होता है, एक बिल्डिंग का जो कंपोनेंट्स होता है वो सब आज जानेंगे, और दूसरे दिन हम मटेरियल के बारे में जानेंगे। आज हम कंपोनेंट्स सीखेंगे, बिल्डिंग का कंपोनेंट्स क्या होता है। ठीक है, कोई भी एक बिल्डिंग का दोनों पार्ट होता है। कोई भी एक बिल्डिंग का दोनों पार्ट होता है। वो है, एक पार्ट है जो ग्राउंड लेवल की जो जीएल है, ग्राउंड लेवल है, अर्थ सरफेस है, उसका अंदर जो पार्ट होता है उसको हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और उसका ऊपर जो स्ट्रक्चर हम दिख सकते हैं उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और अर्थ सरफेस के नीचे का स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर के अंदर जो कंपोनेंट्स होता है बिल्डिंग का वो है फाउंडेशन। मेनली वो फाउंडेशन होता है, और फाउंडेशन सिर्फ फाउंडेशन ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि गैरेज होता है। ठीक है, हाई स्टोरेज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का सब स्ट्रक्चर पे ही गैरेज होता है। ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर पे जो चीज़ होता है वो है बिल्डिंग का सारे कंपोनेंट, जैसे कि वॉल, फ्लोर, विंडो, डोर, स्टीयर, लिंटेल, रूफ, ये सारे सुपर स्ट्रक्चर पे होता है। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर पे हम देख रहे हैं कि सुपर स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोड भी अप्लाई होता है। ठीक है, लाइव लोड होता है, तो विंड लोड अप्लाई होता है। ऐसे सारे बहुत सारे लोड अप्लाई होता है। ठीक है, और सुपर स्ट्रक्चर का जो लोड है वो सब स्ट्रक्चर लेता है। सब स्ट्रक्चर में अपवर्ड लोड अप्लाई होता है, अर्थ सरफेस सब स्ट्रक्चर के अपवर्ड लोड देता है, जैसे कि स्ट्रक्चर स्टेबल कंडीशन में होता है। ठीक है, वो जो सारे लाइव लोड है, विंड लोड है, वो सारे सब स्ट्रक्चर के फाउंडेशन को लेना पड़ता है। सब स्ट्रक्चर के जो फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन वो सारे लोड को अर्थ में स्प्रेड कर देता है। ठीक है, ऐसे करके एक बिल्डिंग स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो सब स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिल्डिंग का स्टेबल कंडीशन में रहने के लिए। ठीक है, और वो ये जो सारे कंपोनेंट्स है, फाउंडेशन, वॉल, लिंटेल, कॉलम, ये रूफ,
ये सारे कंपोनेंट्स क्या क्या होता है हम डिटेल्स में आपको समझा रहे हैं। बेसिक जो बिल्डिंग का कंपोनेंट्स होता है, बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स है जैसे कि वॉल एक बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स है। वॉल का काम क्या है, वॉल एक एरिया डिफाइन कर लेता है, ठीक है। वॉल बिल्डिंग का एरिया को एरिया में बहुत सारे एरिया में डिवाइड करता है, जैसे कि बेडरूम के एक एरिया है, उसके बाद लिविंग रूम का एक एरिया है, ऐसे करके बहुत सारे एरिया में डिवाइड करता है अलग अलग। और ये लोड भी कैरी कर सकता है, जो रूफ का जो लोड है वो भी कैरी कर सकता है। अगर लोड बियरिंग वॉल हुआ तो ये फिर भी ये सिक्योरिटी देता है, शेल्टर एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये सारे काम वॉल के हैं। ये आप देख रहे हैं इमेजेस पे, जो ये वॉल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वॉल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इमेज पे, ठीक है। और फ्लोर क्या है, फ्लोर है एक बिल्डिंग का एक बॉटम सरफेस है, ठीक है। एक रूम का जो बॉटम सरफेस है उसे हम फ्लोर कहेंगे। फ्लोर क्या प्रोवाइड करता है, फ्लोर हमें गुड्स वॉकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है। एक फ्लोर हमें गुड वॉकिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो आता है वो है डोर्स एंड विंडो। डोर एंड विंडो क्या करता है, डोर एंड विंडो वॉल में, बिल्डिंग का वॉल में बहुत सारे ओपनिंग्स बनाना पड़ता है, जैसे कि एक हवा चल रही है, उस हवा को बिल्डिंग में सर्कुलेट करना पड़ता है, ऐसे करके क्योंकि बिल्डिंग में जो इंसान रहता है, इंसान के लिए हवा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लाइट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे करके वॉल में जो हम ओपनिंग बनाते हैं उस ओपनिंग का ही पार्ट है डोर्स एंड विंडो, ठीक है। तो डोर एंड विंडो का काम क्या है, डोर पहले तो एक ओपनिंग का पार्ट है, इसलिए ये साउंड, एयर, लाइट सब प्रोवाइड करता है। ये सब विंडो का काम है, साउंड, एयर, लाइट प्रोवाइड करना, ठीक है। और डोर का जो काम है वो भी ये सब प्रोवाइड करता है, मगर डोर बेसिकली यूज़ होता है इंटर्न्स के लिए। बिल्डिंग में जो इंटर्न्स करना पड़ता है वो डोर से ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमें जो जानना चाहिए वो है स्टीयर। स्टीयर क्या है, स्टीयर बिल्डिंग का एक एसेंशियल पार्ट है। ये बहुत सारे जो फ्लोर यानी लेवल है, बहुत सारे वर्टिकल डिस्टेंस को कवर करता है स्टीयर, ठीक है। अगर सपोज़ हमको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाना है तो हम स्टीयर को यूज़ करेंगे, ठीक है। स्टीयर बेसिकली एक फ्लोर से अलग फ्लोर में जाने के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। और ये स्टीयर जीएल से पीएल में जाने के लिए भी यूज़ होता है। जीएल मतलब है ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक जाने के लिए भी स्टीयर को यूज़ करता है। ये है प्लिंथ लेवल, जो बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है उसका फ्लोर लेवल है, इसको प्लिंथ लेवल कहता है। यहाँ पे भी स्टीयर यूज़ होता है। स्टीयर का बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि ये जो टॉप पार्ट देख रहे हैं आप, ये टॉप पार्ट को हम ट्रेड कहेंगे, ठीक है। और ये जो वर्टिकल पार्ट देख रहे हैं आप, ये वर्टिकल पार्ट को हम राइज़र कहेंगे। ये ट्रेड का जो डायमेंशन है, ट्रेड का डायमेंशन 10 इंच होता है, और राइज़र का जो डायमेंशन होता है वो 5 इंच होता है, ठीक है। और एक पार्ट है स्टीयर का, वो उसका नाम है स्टीयर एज। स्टीयर एज का क्या काम है, ये है स्टीयर एज। ये जो स्टीयर को ये हम अगर लाइन से कनेक्ट करें और ये भी एक पैरेलल लाइन हो गया, तो इसका जो डिस्टेंस हुआ है ये मिनिमम 4 इंच रखना पड़ता है, ठीक है। हमें ये इंच पे दिखा रहा है, अगर आप मिलीमीटर में चाहते हैं तो इसका
ये इंच जो है इसे 25 मल्टीपल कर दीजिए तो 125 होगा। 125 mm, ये 250 mm, सब मिलीमीटर में डायमेंशन को कन्वर्ट किया। ये मिनिमम 100 mm रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है स्टीयर का काम। और स्टीयर के बाद जो आता है वो आता है रूफ। बिल्डिंग का रूफ क्या है? बिल्डिंग का जो रूफ है वो बेसिकली एक बिल्डिंग का ऊपर एक शेल्टर है, ठीक है। और ये जो इसका जो काम है ये है एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और वेदरिंग, ठीक है। तारपरे साउंड, विंड, प्रेशर, सनलाइट एट्सेट्रा एट्सेट्रा से बिल्डिंग का अंदर के पार्ट को सिक्योरिटी देना ही रूफ का काम है, ठीक है। ये सारे थे बेसिक कंपोनेंट है बिल्डिंग का। और ये छोड़ के भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे कि लिंटेल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। लिंटेल जैसे कि फाउंडेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, फाउंडेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। विदाउट फाउंडेशन एक बिल्डिंग नहीं बन सकता। और फाउंडेशन जो होता है वो सारे सुपर स्ट्रक्चर का लोड सब स्ट्रक्चर में ग्राउंड में स्प्रेड करता है, ठीक है। तो ऐसे फाउंडेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट्स है बिल्डिंग का। हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मैट फाउंडेशन जो होता है वो एकदम ऐसे मैट की तरह होता है। यहाँ पे छोटे छोटे ये जो है कॉलम है, ये टॉप व्यू देख रहे हैं आप, ये टॉप व्यू देख रहे हैं, इसको हम प्लान भी कहते हैं। ये जो कॉलम उड़ जा रहा है ये कॉलम है, ये कॉलम बिल्डिंग के सुपर स्ट्रक्चर से कनेक्ट होगा ऊपर जाकर। यहाँ पे सपोज ग्राउंड लेवल है, यानी अर्थ सरफेस यहाँ पे है। ये जो पार्ट है ये अंदर के पार्ट है, यानी सब स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो है वो मैट फाउंडेशन का 3D व्यू है, ठीक है। ये 3D व्यू है। और सिर्फ मैट फाउंडेशन नहीं, और भी बहुत सारे फाउंडेशन है, जैसे कि स्प्रेड फाउंडेशन है, फाइल फाउंडेशन है, ऐसे कि बहुत सारे फाउंडेशन है। वो हम बाद में जानेंगे कौन कौन से फाउंडेशन है। और ये उसके बाद आता है कि स्ट्रेप फाउंडेशन क्या है? ये भी एक टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है। ये बेसिकली रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे यूज़ होता है, ठीक है। रेजिडेंशियल छोटा मोटा बिल्डिंग में यूज़ होता है, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है ये देख रहे हैं आप, इसका टॉप व्यू है और ये इसका सेक्शन व्यू है। ये फाउंडेशन बहुत ही कम खर्चा में आती है, जैसे कि इसका एरिया बहुत ही कम है, और जहाँ पे मैट फाउंडेशन का एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसे हम स्ट्रेप फाउंडेशन कहते हैं। उसके बाद जो बिल्डिंग कंपोनेंट्स आ रहा है ये एक इमेज है जहाँ पे सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स को दिखाया हुआ है, ठीक है। ये है फ्लोर, ये बन गया कॉलम, ये है फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है ये है स्प्रेड फाउंडेशन, इसको आइसोलेटेड फाउंडेशन भी हम कहते हैं। ये है वॉल, ये वॉल फाउंडेशन मतलब ये ब्रिक फाउंडेशन है। यहाँ पे कॉलम यूज़ नहीं किया है, ये ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। ये ब्रिक फाउंडेशन है। लोड बियरिंग वॉल है, ये है लोड बियरिंग वॉल, जो बेसिकली मिनिमम 250 mm होना ही चाहिए लोड बियरिंग वॉल को, ठीक है। और ये जो है ये कॉलम है, ये स्प्रेड फुटिंग है। ये सिंगल करके फुटिंग बनाना पड़ता है स्प्रेड फुटिंग को। एक कॉलम के लिए एक ही फुटिंग होगा, ऐसे करके। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं डोर के ऊपर, जो ये जो पार्ट है डोर के ऊपर, ये लिंटेल है। ये भी एक बिल्डिंग कंपोनेंट्स है, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग कंपोनेंट्स है। जो लिंटेल का जो काम होता है वो है, लिंटेल का जो काम होता है ये लिंटेल, सपोज यहाँ पे तो ब्रिक बना हुआ है, ब्रिक है। ये जो डोर है, डोर के ऊपर ब्रिक को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ये जो डोर है इसका ऊपर ब्रिक को कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, मगर ब्रिक तो एक
छोटा छोटा यूनिट है कंस्ट्रक्शन का, तो ये कैसे रहेगा, ऊपर कैसे रहेगा। इसलिए हम एक आरसीसी एक बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जो ब्रिक से सपोर्ट हुआ होता है। ये कट ब्रिक है, कट लिंटल है, ठीक है, जो ब्रिक से सपोर्ट हुआ होता है, और इसका ऊपर फिर से हम ब्रिक को मैसन्स करते हैं, ठीक है। इसका ऊपर फिर से ब्रिक को बिछाकर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये डोर के ऊपर लगा हुआ होता है, जो लिंटल है ये डोर के ऊपर लगा हुआ होता है, विंडो के ऊपर लगा हुआ होता है, ठीक है। ये जो सारे हैं ये सारे बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। तो एकदम पहले से शुरू करके हम बोल रहे हैं कि हम क्या क्या सीखे बिल्डिंग का कंपोनेंट्स। पहले बनता है कि हम ग्राउंड लेवल को बना दें। ये सपोज एक ग्राउंड लेवल है, यानी अर्थ सरफेस है। ये अर्थ सरफेस का नीचे जो पार्ट है वो बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है। सपोज ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, ठीक है। इसके बाद जो उड़ रहा है वो प्लिंथ लेवल तक है। सपोज यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस लाइन दे रहे हैं, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन है, हम एक पार्ट का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। सपोज ये प्लिंथ है, ये बिल्डिंग का प्लिंथ है। उसके बाद प्लिंथ के बाद जो उठता है वो है वॉल उड़ रहा है। ये जो है ये कॉलम है, ये फाउंडेशन के ही पार्ट है, ये कॉलम है। यहाँ पे एक विंडो बना देते हैं, ये विंडो है। ये विंडो के ऊपर यहाँ पे लिंटेल कनेक्ट हुआ है, जो कॉलम से भी कनेक्ट है। ये कनेक्ट लिंटेल है जो कॉलम से कनेक्ट होता है। ये लिंटेल है, ठीक है। उसके बाद कॉलम से कनेक्ट हुआ होता है स्लैब। ये स्लैब है, जो रूफ का पार्ट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है, उसके बाद ये जो पोर्शन है ये ब्रिक से कवर हुआ है, ठीक है, ब्रिक से कवर किया हुआ है। ये वॉल है, ये बिल्डिंग का वॉल है। ये विंडो है, ठीक है। ये भी वॉल है, ये भी वॉल है। ये वाला पार्ट कॉलम है। ये वाला पार्ट फाउंडेशन है। ये तो ग्राउंड लेवल लगता है, ये ग्राउंड लेवल है। और ये है पीएल, प्लिंथ लेवल। ये वाला पार्ट सपोज हमारा जो बिल्डिंग है उसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर होगा, तो ये वाला जो पार्ट बन गया ये रूफ है, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसे हम रूफ के ऊपर, इसे हम कहेंगे पैरापेट वॉल, ठीक है। पैरापेट वॉल है। ये जो ब्रिक कंस्ट्रक्शन किया हुआ है ये भी पैरापेट वॉल है, ठीक है। ये बिल्डिंग का बेसिक कंपोनेंट्स है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम, ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हुआ है ये है फ्रेम स्ट्रक्चर। इसे हम फ्रेम स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ठीक है। और फ्रेम स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि फ्रेम जो स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम
फ्रेम के तरह दिखा हुआ है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे दिख रहा है। ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर है ये फ्रेम की तरह दिख रहा है, इसलिए हम इसे फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। सपोज़ ये सिर्फ कॉलम और फाउंडेशन को हम बेस करके बनाए तो ये बन गया फाउंडेशन, ये बन गया कॉलम, ये बन गया स्लैब, ये भी बन गया स्लैब, ये हो गया फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का रूफ, यानी फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर हो गया है, और ये बन गया फर्स्ट फ्लोर का जो है रूफ बन गया, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्ट्रक्चर सिर्फ फ्रेम नहीं, ट्रस स्ट्रक्चर भी होता है। ट्रस स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं, सॉरी ट्रस नहीं, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? अगर हम कॉलम को यूज़ करें कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो वो बन गया है फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर हम लोड बियरिंग वॉल को यूज़ करें कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो वो बन जाएगा ट्रस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर क्या है? ये जो कॉलम स्ट्रक्चर है, कॉलम स्ट्रक्चर हम कंक्रीट से बनाते हैं। हम जानते हैं कि कॉलम स्ट्रक्चर कंक्रीट से बनाते हैं। ये है फाउंडेशन कॉलम स्ट्रक्चर का। और लोड बियरिंग वॉल जो है वो ऐसा ही है, मगर ये ब्रिक से बनेगा। यहाँ पे कंक्रीट का यूज़ नहीं होगा, इस फाउंडेशन पे कंक्रीट का यूज़ नहीं होगा। ये है लोड बियरिंग वॉल। सपोज़ ये लोड बियरिंग वॉल जो ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रिक से बना हुआ है, और इसका जो फाउंडेशन है वो भी ब्रिक से ही बना हुआ है, ठीक है। इसका फाउंडेशन भी ब्रिक से बना हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर। मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये जो वॉल है, ये वॉल ब्रिक से बना हुआ है। इस वॉल का जो विड्थ है वो मिनिमम 10 इंच होना ही चाहिए, यानी 250 mm मिनिमम विड्थ, ठीक है। और इसका जो फाउंडेशन है वो ऐसे दिखेगा। फाउंडेशन है जो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। और अगर हम इसको 3D व्यू में दिखाए तो ऐसे लगेगा। ये कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ये ब्रिक है सपोज। ये है लोड बियरिंग वॉल स्ट्रक्चर, ओके। और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो दोनों स्ट्रक्चर का मिला जुला पार्ट है। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम कॉलम स्ट्रक्चर यानी फ्रेम स्ट्रक्चर भी यूज़ किया है। ये है कॉलम और ये है स्प्रेड फुटिंग जो कंक्रीट फुटिंग है। यहाँ में हम फ्रेम स्ट्रक्चर का यूज़ भी किया है और यहाँ में हम लोड बियरिंग वॉल का यूज़ भी किया है, ठीक है। तो ये जो बन गया, ये टोटल बिल्डिंग का ये जो स्ट्रक्चर हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर, जो मिला जुला स्ट्रक्चर है दोनों का, लोड बियरिंग और फ्रेम दोनों का ही, ठीक है। तो आज का वीडियो यहाँ पे ही मैं ख़त्म करना चाहूँगा और नेक्स्ट वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे बिल्डिंग जो कंपोनेंट्स वो कैसे बनता है और उसका मटेरियल क्या है। ये हमारा ये जो टॉपिक है, ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स आप जान गए हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो पे आप जानेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या लगता है ये सारे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए, ठीक है। सो
इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ कमेंट अस बिलो, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर आप कुछ भी समझ नहीं आया तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।